सलमान निजामी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। सलमान निजामी, एक बात बताइए, अगर किसी और देश में इस तरह का बर्ताव वहां के सांसद करते तो निलंबित नहीं, पूरी तरह से निकाल दिए जाते। इस तरह का बर्ताव कहां से कोई जस्टिफिकेशन है? ये तो जबरन ब्लॉक पार्लियामेंट वाला काम हो गया कि कुछ भी हो भाई, संसद को तो हम चलने नहीं देंगे। देखिए, जब जमहूरियत का, लोकतंत्र का जनाजा निकाला जाए सरेआम, जिस तरीके से आप बिल लाते हैं और उस पर बहस नहीं होती है, खुद ही पास करते हैं और खुद ही विड्रॉ करते हैं, तो ये लोकतंत्र तो है नहीं। और दूसरी बात जो है, जब जो सांसद हैं वो जब पार्लियामेंट में बात उठाते हैं तो आप उनको बिल्कुल बात करने नहीं देते हैं और आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। अभी जो सांसद है वो अपने लोगों की बात वहां कर रहे हैं। अब ये पूरे देश में माहौल है, किस तरीके से विपक्ष का नेता कोई भी आवाज उठाए, या तो उसके पीछे ईडी लगाई जाती है या इनकम टैक्स लगाए जाते हैं, उसको जेल भेजा जाता है, या तो फिर अगर वो सांसद जो है पार्लियामेंट में आवाज उठाता है उसको सस्पेंड किया जाता है। तो ये लोकतंत्र की जिस तरीके से आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये साफ है कि कोई भी आवाज उठाई, वो देश के मुद्दे हैं। देखिए, किसान अभी भी पीछे हटा नहीं है, आप उनको सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहे? एमएसपी क्यों नहीं गारंटी दे रहे? किसी और के गले में फंदे जैसा स्कार्फ डालकर वो नेता उसको चलाए और सदन के वेल पे चले जाए, ये लोकतंत्र का प्रदर्शन है। आतंकवाद का मुकाबला किया, आज पंजाब खुशहाल है। आपको मालूम है, देखिए देश में कांग्रेस को आतंकवाद का मुकाबला किसने किया? कांग्रेस ने मुकाबला किया, सेना ने किया। कांग्रेस ने पाकिस्तान का मुकाबला किया, कांग्रेस ने चाइना का मुकाबला किया। ऐसा ही पूर्व एक रॉ ऑफिसर ने खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक किताब में पूरा बखान किया है। चाइना कहां जा रहे हैं? मैं भारत की बात कर रहा हूं, और भारत के अंदर रहकर भारत को बांटने की, भारत के लोकतंत्र का गला घोटने का काम जिस पार्टी ने किया है, वो क्या नसीहत देगी लोकतंत्र के बारे में? मुझे बताइए सलमान निजामी, बताइए। विपक्ष की जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं, देखिए सरकार जो है देश को चलाने में फेल हो गई है। सरकार जो है पार्लियामेंट को चलाने में फेल हो गई है। जिम्मेदारी जो है सरकार की है, जो आपने भी कहा। और दूसरी बात जो है, अगर हमारे किसान जो है अभी तक जो है सेटिस्फाई नहीं है, आप उनको एमएसपी पे गारंटी दीजिए और देश के जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात करिए। मैंने आपको बोला कि जो नेशनल सिक्योरिटी की बात आप चाइना को आप नहीं बात करना चाहते हैं, वो मुद्दा है। कश्मीर में आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं वो मुद्दा है। हमारे जो टमाटर की कीमतें बढ़ रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, वो मुद्दा है। सलमान निजामी, हमारा बेरोजगार नौजवान जो है नौकरी की तलाश में कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप विपक्ष हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सलमान जी, अगर आप विपक्ष में है, तौसीफ विपक्ष में है, यानी कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में है, ठीक है, सरकार का विरोध आपका हक है और कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी है, लेकिन उससे बड़ा देश हित और जनहित तो है ना, है कि नहीं? देश के खिलाफ कौन गया? लोकहित कौन है देश जो है वो सबकी जिम्मेदारी है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये मानते हैं। और लोकतंत्र आपको ये हक देता है कि आप अपने मुद्दे जो है वो पार्लियामेंट में उठाए। मैं बस आपको वो मुद्दे उठाने चाहिए जो जनहित की बात करते हैं, या वो मुद्दे उठाने चाहिए जो आप जानते हैं जनहित है लेकिन फिर भी हमें उठाना है क्योंकि इसी से हमारी सियासत चलती है? नहीं, आप मुझे बताइए, किसान जो है वो देशद्रोही है क्या? अगर अब आपको एक चीज बोलता हूं, अब आपके पास स्मार्टफोन है, सियासत चल रही है, या आप किसान हित, देश हित और जनहित की बात कर रहे हैं? लेकिन देश के किसान को सरकार पे भरोसा ही नहीं है। वो कहते हैं व्हाइट पेपर पे बताइए एमएसपी की। अगर देश के किसान को सरकार पे भरोसा नहीं है तो एमएसपी की गारंटी मत मांगिए। आप बोलिए खुले में बेचिए, किसी को भी बेचिए और अपने पैसे कमाइए। में दूध भी आता है, किसानी में 156 अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को पूछना चाहता हूं कि अगर ये किसान बिल जो है उनके फायदे के लिए था, अगर आपने भी लंबे लंबे भाषण दिए, बड़े बड़े भाषण दिए कि भाई ये फायदे का है, तो फिर आपने विड्रॉ क्यों किया? दैट मीन्स कि आपने प्रूव कर दिया कि आप गलत थे। इसलिए हम चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी भी दी जाए। सरकार में यकीन नहीं है। आपके लिए है, पहले भी बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे थे, अरे फार्म्स बिल से ऐसा होगा वैसा होगा, फिर विड्रॉ कर दिया। आरपी सिंह, जवाब दीजिए। जी, मैं इनसे पूछिए, इनके नेता सुनील जाखड़, उन्होंने कहा नहीं कहा कि हमने किसानों को पंजाब से दिल्ली बॉर्डर भेजा, हम उनकी फाइनेंसिंग फंडिंग कर रहे हैं। इनके नेताओं के शब्द हैं, सुनील जाखड़ के, मैं वीडियोस भेज दूंगा।
और जहां तक एमएसपी की बात है, अरे सुनो आप निजामी साहब, आपको टोका क्या मैंने एक बार? अरे निजामी साहब, अरे सुन लो यार, आप भी सिख धर्म से है ना, आप मुझे बताइए आपके सिखों की को भाजपा के नेताओं ने क्या बोला? ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। मैं वो हो गया आपका। अब मैं आपको ध्यान से तारीख बता रहा हूँ, 23 जनवरी। अरे सुनो एक मिनट यार, खालिस्तानियों से अरे सुनो 23 जनवरी, अरे सुनो एक मिनट सुनो, 23 जनवरी को रवनीत बिट्टू जाते हैं बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, और सिंघू बॉर्डर पर जाकर बयान देते हैं रवनीत बिट्टू और कहते हैं कि ये सारे के सारे खालिस्तानी है। ये मेरा बयान नहीं है, रवनीत बिट्टू कांग्रेस के सांसद है, उनके साथ ओजला थे कांग्रेस के सांसद, उनके साथ जीरा थे जो कांग्रेस के विधायक थे। ये मेरा